नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान के साथ होने पर मिलते हैं ये 8 संकेत। दोस्तों, सुख दुख लाभ हानि यश अपयश जीवन के हिस्से हैं और यह सब तो आते ही जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कुछ लोग यह सोचते लगते हैं कि भगवान है भी नहीं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि भगवान होने के ये 8 संकेत हमारे साथ होते हैं कि भगवान है या नहीं। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे संकेतों का मिलना इस बात का साक्षी होता है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। दरअसल भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में दिखाते हैं। भगवान में भागवत पुराण में वर्णित आता है कि पांडवों की माता कुंती से विपत्ति मांगती है। कुंती महारानी कहती है कि जब तक हम पर विपत्ति आई तब तक आप हमें बसाने के लिए उपस्थित थे, लेकिन जब आपने हमें हमारा राज्य वापस जिता दिया तो आपका द्वारका जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि विपत्ति हमें दीजिए ताकि आपका साथ हमें प्राप्त होता रहे। दोस्तों, इसी तरह जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं तो भीष्म पितामह उनसे कहते हैं कि तुम पांचों बहुत ही शक्तिशाली और द्रौपदी तो यज्ञ से उत्पन्न हुई कन्या है, जिसको यह वरदान है कि वह जिस घर में भी रहेगी वहाँ कभी भोजन की कमी नहीं रहेगी। फिर भी तुम लोगों को इतना दुख देखने को मिला। तुम्हारा राज्य छीन लिया गया और तुम्हें अन्याय से वन में भेज दिया गया। तुम्हें जलाकर मारने की कोशिश भी की गई। क्या 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 नहीं षड्यंत्र किए गए तुम्हारे साथ। भगवान की लीला भगवान ही जाने। न जाने तो भगवान अपना प्रेम किस रूप में दिखाते हैं। भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख भी देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह नहीं समझ पाते कि दुख भी भगवान ही की देन है और सुख भी भगवान की देन है। वह निराश हो जाते हैं। उन्हें यह शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है या नहीं। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित इन 8 संकेतों के बारे में हम अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव अवश्य बोले। तो दोस्तों, चलो अब हम जानते हैं भगवान द्वारा इन 8 संकेतों के बारे में। सबसे पहला है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो भी कुछ करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर अजीब जरूर लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ पाते। दूसरा संकेत यह है कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी से किसी से बता नहीं पाओगे, और अगर आप किसी को बताने में विफल भी हो गए तो आपकी सारी परेशानी को समझ नहीं पाएगा। वह कहेंगे कि हर परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो इस पर ध्यान दिए नहीं देंगे तो वह इसे नज़रअंदाज करने लगेंगे। तीसरा संकेत यह है कि दोस्तों, भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलेगा और आपको लगने लगेगा कि हम अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुखी की चरम सीमा पर महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखने से कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। जब आपको अपने जीवन में बड़े बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपके मन में भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएंगे। मनुष्य को इस समय हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुखी उनके मन में ईश्वर प्राप्ति व प्रेम विकसित करने में सहयोग होता है। यह उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार दिखलाए है और भगवान को प्राप्त करने ही सार है। चौथा संकेत यह है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीद टूट जाएगी, और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढने लगेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपके अपने आप से जुड़ने में मदद करेगा। दोस्तों, यह जुड़ाव आपके जीवन में एक नया बदलाव भी लाएगा। साथ ही दोस्तों, चौथा संकेत यह है कि भगवान की कृपा पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी, और ऐसा होने पर आपके अंदर में एक नई खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को भी ढूंढोगे।
पांचवा संकेत ये है कि भगवान अगर आपके साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से भी जुड़ते हैं तो अपनी खामियों और जानते हैं, अपने सुधार करने का प्रयास करते रहते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आप पहले से अधिकांश शांत और स्थिर हो जाते हैं, तभी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं। तो इससे यह हमारे अंदर बदलाव होना शुरू होते हैं। इससे हम इस काबिल बनते हैं कि भगवान की ओर आगे बढ़ सके। छठा संकेत ये है कि आपकी किसी भी चीज़ में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के लिए नज़रिए में परिवर्तन हो चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह स्थिति होने पर आप बाहर से हो रही चीज़ों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर्मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खो जाएंगे कि आपको बाहर से ही मिल रहे दुख और सुख दोनों में विचलित नहीं कर पाएंगे। सातवां संकेत यह है कि आप एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज़ आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। आपकी आठवां संकेत यह है कि जब आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रहेगा। भगवान आपके साथ यह नहीं क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। दोस्तों, यह विभिन्न शास्त्रों में दिए गए संकेतों से मिलने पर आप समझ सकते हैं भगवान आपसे प्रेम करते। यह सुनने में बहुत अजीब जरूर लग रहे होंगे, लेकिन इसका विवरण कुछ इस प्रकार दिया गया है शास्त्रों में। भागवत के एक श्लोक में भी भगवान ने स्वयं कहते हैं कि जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं, वही इस तरह दुख पाता है। उम्मीद है दोस्तों कि हमारे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।